जब जीवन की आपाधापी में हम अचानक स्वयं को अकेला पाते हैं, जब हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पाते, जब संसार के शोर के बीच भी हमारे अंतर्मन में सन्नाटा गूंजता है, तब यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यह अकेलापन हमारे विनाश के लिए नहीं, हमारे पुनर्जन्म के लिए है। हे अर्जुन, जब तुम रणभूमि में खड़े होकर विचलित हुए थे, तब भी तुम अकेले थे। तुम्हारे अपने कंधे पीछे हट गए थे। जिनसे तुमने कभी आशा की थी, उन्होंने मुख मोड़ लिया था, परंतु वह क्षण ही तुम्हारे भीतर छुपे पुरुषार्थ को जगाने का अवसर बना। जीवन में जब जब मनुष्य अकेला होता है, वह दो ही मार्गों की ओर बढ़ता है। या तो वह हार मानकर स्वयं को खो देता है, या फिर वह स्वयं में ईश्वर को खोजकर अमृता की ओर बढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने यही तो कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र बन सकता है और स्वयं ही अपना शत्रु। इस संसार में जो भी जन्मा है, उसे कभी न कभी अकेलापन भोगना ही पड़ता है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है जो ईश्वर स्वयं लेता है, ताकि वह देख सके कि तुम भीड़ में बहने वाले हो या अकेले भी अपनी धुन पर चलने वाले साधक। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो ध्यान देना, शायद ईश्वर चाहता है कि वह स्वयं तुम्हारे साथ हो। जब सब साथ छोड़ते हैं, तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थामता है और कहता है, मां शुचः, चिंता मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ। गीता का हर श्लोक यही कहता है कि अकेलापन कोई शाप नहीं है, वह तो साधना है, एक अवसर है अपनी आत्मा को टटोलने का, अपने कर्मों का लेखा जोखा करने का। जब जीवन में शोर बहुत हो जाए, तब अकेलापन एक वरदान बनता है। तुम जब अकेले होते हो, तो तुम ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते हो। जब कोई नहीं सुन रहा होता, तब भी वह सर्वशक्तिमान सुन रहा होता है। और जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ रहा होता, तब वह ईश्वर तुम्हारे अश्रुओं को मोती बनाकर तुम्हारे हृदय की माला में पिरो रहा होता है। अर्जुन को भी लगा था कि वह अकेला पड़ गया है, लेकिन मैंने उससे कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थात न तू कभी न था, न मैं, न ये राजपुरुष, हम सब सदा से हैं और रहेंगे। शरीर नष्ट हो सकता है, भावनाएं डगमगा सकती हैं, लेकिन आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, वह अमर है, अविनाशी है, अजर है। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाए, तब यह मत सोचो कि तुम गलत हो, बल्कि यह सोचो कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां अब तुम्हें ईश्वर ही समझ सकता है। तुम जिनसे सहारा चाहते हो, वे भी स्वयं असहाय हैं। जिनसे प्रेम की अपेक्षा करते हो, वे भी स्वयं प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। इसलिए जब अकेले पड़ जाओ, तब आत्मा से आत्मा का संवाद करना प्रारंभ करो। एकांत में बैठो और अपने भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें वह श्री कृष्ण मिलेगा जो सदियों से तुम्हारे हृदय में वास कर रहा है। वह कहेगा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने कर्तव्यों में स्थिर रहो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो अकेलापन तुम्हें आज रुला रहा है, वही कल तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगा। तुम जिस खालीपन से डर रहे हो, वह ईश्वर ने जानबूझकर तुम्हारे लिए रचा है, ताकि तुम संसार की असत्यता को समझ सको और आत्मा की सत्यता को अनुभव कर सको। जब सब चले जाएं, तब तुम्हारे पास स्वयं की चेतना बचती है और वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं सच्चे साधकों की रक्षा के लिए आता हूँ और बुरे विचारों का विनाश करने के लिए भी। यह अकेलापन जो तुम्हारे मन में बुरे विचारों का घर बना रहा है, यह श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते ही ध्वस्त हो जाएगा। जप करो, ध्यान करो, गीता पढ़ो। एक एक श्लोक में जीवन का अमृत है। जब तुम अकेले हो, तब तुम्हारे पास वह अमूल्य समय होता है जो तुम संसार की दौड़ में खो देते हो। इस समय का सदुपयोग करो और श्री कृष्ण से प्रार्थना करो, हे माधव, हे गोविंद, मुझे मेरा सत्य स्वरूप दिखाओ। अकेलेपन में ही तुम समझ पाओगे कि तुम इस जगत में केवल एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को कभी अकेलापन नहीं होता, क्योंकि वह तो ब्रह्म से जुड़ी है जो सर्वत्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब संपूर्ण संसार एक ओर हो और तुम अकेले सत्य की ओर हो, तब भी विचलित मत हो, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो हे आत्मन, जब भी जीवन में अंधकार घने हो,
जब अपने पराये हो जाएं, जब कोई कंधा न मिले रोने को, तब इस वीडियो को देखना, इस संदेश को सुनना। यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां, तुम्हारे अकेलेपन का दर्द, सब एक दिन तपस्या बनकर तुम्हें एक दिव्य स्थिति में पहुंचा देगा। यह संसार क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। और जो इस सत्य को जान लेता है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। इसलिए हे प्रिय आत्मन, अकेले मत घबराओ। यह तो ईश्वर की कृपा है कि उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाने के लिए भीड़ से अलग किया है। तुम अब साधक बनो, साक्षी बनो और श्री कृष्ण की शरण में रहो। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे सारी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। यही गीता का मर्म है, यही जीवन का परम सत्य है।